दोस्तों, अगर 35 साल के पहले यदि बाल पकने लगते हैं तो इसे प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर कहते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। लग रहे हैं, मैंने अपने क्लिनिक में 6 से 7 साल के बच्चों से लेके 14-15 साल तक के बच्चों को ट्रीट किया है जिनके बाल असमय ही पक रहे थे। आइए हम जानते हैं इसका कारण क्या हो सकता है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर इसका प्रमुख कारण है। हम जान रहे हैं कि आजकल पॉल्यूशन ज़्यादा होते हैं, तो कई प्रकार के पॉल्यूटेंट, अल्ट्रावायलेट रे, सन एक्सपोजर, इन सब के कारण विटिलिगो पैदा हो सकता है, जिसके कारण बाल जल्दी पकने लगते हैं। कई प्रकार के ड्रग्स हम जो यूज़ करते हैं, आजकल फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं, कई प्रकार के ड्रग यूज़ हो रहे हैं, जिसके कारण मेलानिन पिगमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस आते हैं, जो कि बाल पकने की दर को बढ़ाते हैं। सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। आजकल सभी स्ट्रेस में, एंजाइटी में रहते हैं, बच्चे भी इनसे प्रभाव से दूर नहीं हैं। तो अगर स्ट्रेस, एंजाइटी रहती है तो भी बाल जल्दी पकते हैं। और सबसे बड़े कारणों में एक प्रमुख कारण है बैलेंस डाइट का ना होना। बालों के हेल्थी रहने के लिए विटामिन ए, डी, विटामिन सी, विटामिन बी, स्पेशली विटामिन B12, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका होना हमारे डाइट में बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल बैलेंस डाइट ना होने के कारण बच्चों में एनीमिया पाया जा रहा है, खून की कमी पाई जा रही है। इन सब के कारण भी बाल जल्दी पकने लगते हैं। अगर परिवार में और भी ऐसे लोग हैं जिनके बाल जल्दी पके हुए हैं तो आने वाले बच्चों में भी जल्दी बाल पकने की संभावना होती है। हालांकि बाल पकना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन ये जब ज़्यादा होने लगे तब हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। तो प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के ट्रीटमेंट के दौरान हम इससे जुड़ी हुई अदर बीमारियों को फाइंड आउट करते हैं कि और दूसरी बीमारियां क्या है जिसके कारण यह बाल पक रहे हैं। तो अगर एनीमिया, डाइजेशन से जुड़े कोई कंप्लेंट्स, स्किन रिलेटेड इशू, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक या शरीर से जुड़ी और भी कोई बीमारियां हैं तो इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रसन्न रहें, बिना कोई टेंशन के रहें, ज़्यादा किसी चीज़ का स्ट्रेस ना हो। और सबसे बड़ी बात, खाने में बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसे खाना लें जिसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सब प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। तो बाल को ग्रे होने से हम रोक सकते हैं। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज के लिए होम्योपैथिक बहुत बढ़िया ऑप्शंस है। होम्योपैथी इसलिए आपको चुनना चाहिए कि यह इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, रूट कॉज पे असर करता है और एज ए होलिस्टिक अप्रोच के साथ होम्योपैथी आपको लाभ दिलाती है। तो आइए हम जानते हैं कि किन किन होम्योपैथिक दवाओं से बालों के ग्रेइंग को स्टॉप किया जा सकता है या उनकी दर को रोका जा सकता है। तो सबसे प्रमुख जो दवाई है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम एक ऐसी दवा है जिसके कारण यदि किसी बच्चे में या किसी पेशेंट्स में यदि डाइजेशन से जुड़ी हुई कोई इशू है और उसके बाल यदि पक रहे हैं तो लाइकोपोडियम उसके लिए अच्छी दवाइयाँ हो सकती हैं। दूसरी दवाई है नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर एनीमिक पेशेंट को दिया जाना चाहिए। अगली दवा है फास्फोरस। यदि हेड में, स्कैल्प में कोई एक्जिमा है या डैंड्रफ है, एक्सेसिव डैंड्रफ हो रहे हैं, इचिंग हो रही है, उसके साथ यदि बाल ग्रे हो रहे हैं तो फास्फोरस अच्छी फायदा करती है। अगली मेडिसिन है सैलिसिया। सैलिसिया एक ऐसी मेडिसिन है जो एसिमिलेशन, बॉडी के एब्जॉर्प्शन रेट को अच्छा करती है। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा खाने के बाद भी शरीर में वो लगता नहीं है, न्यूट्रिशन डाइट होने के बाद भी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो ऐसी कंडीशन में सैलिसिया बहुत अच्छी दवाई है। एक अगली दवाई है विनका माइनर। अगर बाल्डनेस, स्पॉट में बाल्डनेस हो रहे हों और साथ में हेयर ग्रेइंग, बाल पक रहे हों तो विनका माइनर अच्छी मेडिसिन है।
तो यह कुछ ऐसी मेडिसिन है जो सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया गया है। हालांकि यदि आपको कभी दवाइयों का सेवन करना हो तो बेहतर होगा कि आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें। वो आपके लक्षण के हिसाब से आपको एज ए होल देखते हुए पूरे सिम्टम्स को कंसीडर करके आपको अच्छी दवाइयाँ सजेस्ट करेंगे, जिससे आपकी प्रॉब्लम में आपको फायदा मिलेगा। धन्यवाद।